अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी, मैंने ये खबर ब्रेक की थी। आप यूट्यूब पे मेरा व्लॉग मुकम्मल तौर पे पड़ा हुआ है, वो भी देख सकते हैं कि एक डीएसपी लाहौर की सीआईए में तैनात थे, जो कि अब सीसीडी में थे। उनकी जो बीवी और उनकी बेटी है वो अगवा हो चुकी है, और इस मामले का अभी ड्रॉप सीन भी निकला। इस वाकये के अंदर जब मुख्तलिफ तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई, ये मामला लाहौर पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। और उसके बाद जब इस डीएसपी से तफ्तीश की गई, इसको शामिल तफ्तीश किया गया, तो ये बात सामने आई कि इसी डीएसपी ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। ये मामला किस तरीके से पेश आया, कहां पे इनकी लाशों को मुंतकिल किया गया, 2 महीने से कहां पे इनकी लाशों को रखा गया, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये मामले और ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि 18 अक्टूबर को एक मुकदमा दर्ज होता है लाहौर के थाना बरकी में कि डीएसपी उस्मान हैदर, जो कि बजाते खुद एक सीआईए के डीएसपी हैं, उनकी तरफ से एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है कि उनकी जो अहलिया है और उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। अमूमी तौर पे जब इब्तदाई मालूमात थी, हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन की और इस पे बातचीत शुरू की इनिशियली, तो हमें ये पता चला कि ये डीएसपी जो है वो बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं, तो कुछ खास मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई की होगी, तभी जो है इसके अहले खाना को अगवा किया गया है। लेकिन साथ ही साथ इनके जो ससुरालिए थे इस डीएसपी के, उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमें ये इंकशाफ किया कि इसी डीएसपी ने उनकी बहन यानी कि इसकी साली ने हमें बताया कि इसने अपनी बहन और उसकी भांजी यानी कि इसकी बेटी जो है, इसी डीएसपी ने उनको कत्ल कर दिया, जो कि बात नॉर्मली मानने में नहीं आती थी कि एक बाप अपनी बेटी को कत्ल कैसे कर सकता है। अगर इसने अपनी बीवी का भी कत्ल कर दिया तो फिर आखिर ये बेटी कहां पर है। तो ये 2 महीने से तहकीकात और तफ्तीश चलती रही, कहीं पे कुछ सुराग ना लग सका। तो एसपी एक इन्वेस्टिगेशन है उनसे और पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इसको शामिल तफ्तीश किया, इसको अपने पास बुलाया और तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो है तफ्तीश के दौरान ये डीएसपी सारा कुछ उगल बैठा कि आखिर इसने अपनी बीवी बेटी को कत्ल कैसे किया, क्यों किया, और उसके बाद कहाँ पे इनकी लाशों को तदफीन के लिए मुंतकिल किया गया। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो एक अयाज एसपी हैं, जब उन्होंने ये तफ्तीश शुरू की, इस डीएसपी ने ये बताया कि घरेलू नाचाकियाँ, जो कि इब्तदाई मालूमात है, घरेलू नाचाकियों की बिना पर ये तैश में आ गया और इसने फायरिंग करके यानी कि पिस्टल की गोलियों के साथ जो है वो तैश में आके अपनी बीवी को, पहले एसपी अयाज थे इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने इस डीएसपी को तलब किया, इसे तहकीकात का सिलसिला शुरू किया। तो इस डीएसपी ने ये इंकशाफ किए कि इसने खुद बजाते खुद अपने हाथों से अपनी बीवी और अपनी जो बेटी है उनको मौत के घाट उतारा है। उस्मान हैदर इस डीएसपी का नाम था, जिसने ये बताया कि घर में तैश में आके घरेलू नाचाकी पे इसने फायरिंग शुरू कर दी और पहले अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा, उसके बाद अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा, और उसके बाद एक लाश को जो है वो लाहौर का एक इलाका है काना, वहां पे जाके उसकी तदफीन कर दी, और दूसरी लाश को जो है वो शेखुपुरा ले गया और वहां पे जाके तदफीन की। और ये नाटक करता रहा कि मेरी बीवी और बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। इसको ये लगता था कि शायद अब मैं बच नहीं सकूंगा, लेकिन जो जुर्म होता है, वो जो कत्ल होता है, वो हमेशा बोलता है। तो इसीलिए आपको मैं बताऊं कि 2 महीने तक, क्योंकि ये डीएसपी खुद भी कानून जानता था, पुलिस को वर्गलाता रहा, मुख्तलिफ तौर तरीके और टैक्टिक्स लगाता रहा बचने के, लेकिन आखिरकार ये कामयाब ना हो सका। और 2 महीने बाद आज ये बात सामने आ गई है कि इसने खुद जो है वो अपनी बीवी को और अपनी बेटी को कत्ल किया है और उनको मौत के घाट उतार दिया है। वो लाशें जहाँ पे तदफीन इनकी की गई है, वहाँ पे पुलिस ने गई है और वो वहाँ से लाशें निकाल के यकीनी तौर पे उनका पोस्टमार्टम भी करवाएगी और उसके बाद मजीद तहकीकात जो है वो सामने आएगी। जबकि जो इसने मुकदमा दर्ज करवाया था, इसने अगवाकारी का ये मुकदमा दर्ज करवाया था और सिर्फ पुलिस को इस तरीके से वर्गलाता रहा कि ये खुद भी कानून जानता था, खुद बजाते खुद एक डीएसपी था जो कि जानता था कि वो कैसे बच सकता है। लेकिन जो जुर्म होता है वो हमेशा बोलता है, कत्ल बोलता है, चीख पुकार करता है, और इंसाफ इंसाफ ही होता है। लिहाजा जो पुलिस हाई कमांड है, उन्होंने डीएसपी को अरेस्ट कर लिया और उससे मजीद तफ्तीश भी जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने मेज़बान शाज़े भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह ने निगहबान।